कहानी की। ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, ये सिस्टम का सबसे डरावना सच है। एक बुजुर्ग कफन ओढ़कर डीएम ऑफिस के बाहर लेट गया और चीख कर बोल रहा था कि साहब मैं जिंदा हूं, क्योंकि सरकारी फाइलों ने उसे 14 साल पहले ही मार दिया था। हैरानी की बात यह है कि वो इंसान नौकरी करता रहा, वेतन लेता रहा और रिटायर भी हुआ और पेंशन भी मिलती रही। यानी सिस्टम में वो जिंदा भी था और मुर्दा भी। अब सवाल सीधा है, अगर वो जिंदा है तो कागजों में उसे किसने मारा? ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां एक गलत एंट्री इंसान से उसकी पूरी जिंदगी छीन लेती है और फिर उसे डीएम के आगे कफन लेकर लेटना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि साहब देखिए मैं मुर्दा नहीं, मैं जिंदा। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी देखिए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी किसी अपराध की भी नहीं। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की है जहां इंसान जिंदा होता है लेकिन उसे फाइलों में मुर्दा लिख दिया जाता है और फिर इंसाफ मांगने के लिए इंसान खुद कफन पहन लेता है। जब मुर्दा बोला साहब मैं जिंदा हूं, कागजों में मौत, हकीकत में चल रही थी सांसें। सिस्टम की लापरवाही और जिंदगी पर भारी कफन ओढ़े मुर्दा बता रहा अपनी जिंदगी की कहानी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे। आपको बता दें कि सिस्टम की लापरवाही और लाचारी के चलते इशहाक नाम के एक व्यक्ति को लगभग 14 वर्षों तक अपने ही कागजातों में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए उसे यहाँ पे कफन ओढ़ के लेटना पड़ा और कहना पड़ा कि साहब मैं मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। ये मामला यूपी के बस्ती जिले का, जहाँ एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी के सबूत लेकर डीएम ऑफिस के बाहर लेट गया। सोचिए, एक बुजुर्ग गले में माला, शरीर पर कफन, धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा डीएम दफ्तर के बाहर और फिर धरती पर लेट गया और आवाज कांप गई और कहा मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा कर दीजिए। हमारा जमीन खेत जो है दूसरी लिखवाई है, मृतक घोषित करके लेखपाल किए होंगे वो तो नहीं पता। मृतक घोषित तो 2012 में किए हैं, ड्यूटी कर रहे थे 19 में हम रिटायर हुए। कुछ नहीं, हम जनवा नहीं करते सर। अब हमको न्याय चाहिए सर, और तो हमारा सामान मिल जाना चाहिए। ये शब्द सुनते ही पूरा कलेक्ट्रेट जम गया। किसी ने कैमरा निकाला, किसी ने दौड़ लगाई, किसी के हाथ रुक गए। सामने था एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से अपनी जिंदगी मांग रहा था। ये कहानी कोई आज की नहीं है, कहानी 14 साल पुरानी कागजी मौत की। कहानी की जड़ 14 साल पुरानी है, जब राजस्व रिकॉर्ड में लिखा गया इशहाक अली की मृत्यु 2012 में हो चुकी है। बस एक लाइन और पूरा जीवन बदल गया। इस एक एंट्री के बाद 0.770 हेक्टेयर जमीन किसी और के नाम दर्ज हो गई। यानी इंसान जिंदा रहा लेकिन उसकी पहचान सरकारी फाइलों में खत्म कर दी गई। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती, क्योंकि हकीकत ये भी थी वो नौकरी करता रहा, वेतन लेता रहा और बाद में रिटायरमेंट भी हुआ। यानी सिस्टम के अंदर एक इंसान दो सच लेकर जी रहा था, जिंदा कभी और मुर्दा कभी। अब सवाल उठता है, अगर वो 2012 में मृत था तो फिर वेतन कैसे मिला? मृत व्यक्ति की नौकरी कैसे चलती रही? मौत के बाद नौकरी से रिटायरमेंट कैसे हुआ? यह सवाल नहीं, ये सिस्टम पर सीधा वार है। 2019 में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी शुरू हो गई, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में लिखा रहा मृत घोषित व्यक्ति। यानी सरकार के दो विभागों में एक ही इंसान दो अलग पहचान लेकर घूमता रहा। वारिस में दूसरे का नाम चढ़ गया है, शहीदुन्निसा का। शहीदुन्निसा उसी ग्रामवासी हैं। कोई लेखपाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किए होंगे, लाभ पाने के लिए। बिल्कुल जिंदा है, ये पेंशनर है, हकीकत में जिंदा है, पेंशन पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पहले से नौकरी करते थे। थक चुके इशहाक अली अब कागजों से नहीं लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो पहुंचे कफन ओढ़कर, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सिस्टम को झकझोर देना। डीएम दफ्तर के बाहर वो बुजुर्ग बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं जिंदा हूँ। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे कागजों पर किसने मारा? मामला बढ़ा तो अधिकारी पहुंचे, जांच के आदेश हुए, सुधार का आश्वासन मिला, कार्रवाई का वादा मिला, लेकिन 14 साल का सवाल अभी भी जिंदा है। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, सिस्टम की तस्वीर है, जहां एक सिग्नेचर, एक गलत एंट्री और लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। इशहाक अली के लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि वो मृत घोषित हुए, दर्द ये है कि उन्हें अपने जिंदा होने की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है।
शहादुन्निसा नाम की एक महिला के नाम उसकी जो जमीनें थी वो वरासत कर दी गई, जिसके बाद जो इशहाक है वह अधिकारियों के चक्कर काटना शुरू किया, लेकिन चक्कर काटने के बावजूद भी इशहाक को इंसाफ नहीं मिला। तो इशहाक ने जिला अधिकारी कार्यालय पे जिंदा होते हुए भी कफन ओढ़कर और माला डालकर यहाँ पे लेट गया। उसके बाद एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू किए। कभी कभी मौत अस्पताल में नहीं होती, वो होती है फाइलों के अंदर। और जब सिस्टम गलती करता है तो इंसान कफन पहनकर भी जिंदा साबित नहीं हो पाता। बस्ती की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहाँ कागज इंसान से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बस्ती से भारत समाचार के लिए अनुज सिंह की रिपोर्ट।